इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज बस शुरू हो ही गई है और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई इतिहास के 3 सबसे बड़े धमाकेदार मुकाबले। हाय गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 ऐसे धमाकेदार मैचेस जो हम सबके दिल और दिमाग में अभी तक बसते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले नंबर पर है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई 2013। ये श्रृंखला 2013 में खेली गई थी और ये ओडीआई सीरीज कमाल की जा रही थी। दोनों ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का क्रिकेट खेला था और अब ये मैच आ चुका था डिसाइडर पर और ये था एक निर्णायक मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया के ओपनर्स रोहित शर्मा और शिखर धवन ने इंडिया को भरपूर साथ दिया और उसके बाद उन्होंने चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्रीज को अच्छे से कैपिटलाइज करके खूब चौके और छक्के जड़े। उस दिन हमें देखने को मिला कि रोहित शर्मा का असली क्लास क्या है। उस दिन रोहित शर्मा जिस फॉर्म में थे, मुझे तो लगता है कि सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उस टाइम उनसे पूरा डर चुके थे, क्योंकि वो जिस तरीके से चौके छक्के लगाए जा रहे थे और बिल्कुल उनकी बैटिंग को देख के लग रहा था कि आज उन्हीं का यहाँ पर दिन है। उन्होंने इस मैच में जड़ा अपना पहला दोहरा शतक और ये एज एन ओपनर उनका पहला शतक था और एज एन ओपनर उन्होंने अपना करियर बस शुरू ही किया था। तो उस टाइम पे हमें रोहित शर्मा का रिसर्जेंस देखने को मिला और उनकी असली कैपेबिलिटी जो है वो देखने को मिली। इसके बाद MS धोनी ने भी बहुत अच्छी सी एक कप्तानी पारी खेली और 62 रन से फिनिशिंग टचेस दिए एंड में, और रोहित शर्मा और धोनी की पारी ने इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया 383 पर 6 50 ओवर में। सेकेंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी की बारी आई तो इंडियन बॉलर्स ने अपना जलवा दिखाया और शुरू में वो क्विक विकेट्स चटकाते रहे, पर ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल, शेन वॉटसन और बाद में जेम्स फॉकनर ने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को गेम में बनाए रखा। अगर यहाँ पे अब हम जेम्स फॉकनर की बात करें तो जेम्स फॉकनर ने मेरे हिसाब से यहाँ पर तो अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने एक शतक जड़ा और उस सीरीज में वो कमाल की फॉर्म में थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर साबित होकर आ रहे थे। जिस तरीके से जेम्स फॉकनर उस मैच में खेल रहे थे, एक टाइम पे तो हमें लगा था कि अगर इनको अच्छा सा सपोर्ट मिल गया तो क्या पता ये अकेले ही मैच जिता दे। फॉकनर की शतक के पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया मैच में बेहद करीब आ गई थी। यहाँ पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बस 57 रन ही चाहिए थे और उनके पास 2 विकेट हाथ में थे, पर अंत में जीती इंडिया ही जब मोहम्मद शमी ने जेम्स फॉकनर को अंत में आउट कर दिया और ये सीरीज़ जो बराबरी पर थी, ये सीरीज़ इंडिया के नाम हुई। और ये मुझे लगता है कि 2013 में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली गई थी वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ एवर थी इन दोनों के बीच में। अब बारी है दूसरे मैच की, जो कि खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2009 में। 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज़ खेली गई थी और ये वाला मैच खेला गया था हैदराबाद में। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स शॉन मार्श और शेन वॉटसन ओपन करने आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दे दिया और 145 रन की एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ पर जड़ी। शॉन मार्श ने मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली और एक शतक जड़ा था। उन्होंने 112 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को मैच में काफ़ी आगे कर दिया था। उनका यहाँ पे फिर बखूबी साथ निभाया शेन वॉटसन ने, जिन्होंने 93 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। इसके बाद जब हम बात करें रिकी पॉन्टिंग की भी, उन्होंने भी 45 रन की एक अच्छी पारी खेली और उसके बाद एंड में कैमरन वाइट और माइक हसी ने अच्छे फिनिशिंग टचेस दिए और ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर के बाद स्कोर हो गया था 350 रन 4 विकेट के नुकसान। तो इंडिया के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था 351 रन का, और यहाँ पर इंडिया के लिए ओपन करने आए थे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। सहवाग ने यहाँ पर इंडिया को एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया था। उन्होंने शुरू से एक आतिशी पारी खेली और 38 रन का एक बढ़िया स्कोर जड़ा, पर ये इनिंग ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई और फिर वो आउट हो गए। इसके बाद हमने ये देखा कि सचिन तेंदुलकर तो इस मैच में रन बनाए जा ही रहे थे, पर उनके साथ कोई एक पार्टनर नहीं था जो टिक रहा था। वो एक एंड से विकेट्स को गिरते हुए दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया टाइम टू टाइम विकेट्स चटकाती रही, जिससे ऑस्ट्रेलिया मैच में पूरा बनी हुई थी और भारत के लिए जीतना उतना ही मुश्किल हो रहा था। पर यहाँ पर हमने थोड़ी देर बाद ये देखा
कि जब सुरेश रैना सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग करने आए, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली और बहुत ही मैच्योर पारी खेली। उन्होंने 59 रन्स बनाए और सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने 135 रन की बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप की, जिसने इंडिया को एकदम से मैच में वापसी करा दी। ये पार्टनरशिप देखने के बाद हमें लग ही रहा था कि क्या पता इंडिया ये मैच अपने नाम कर ले, बट रैना 59 रन्स बनाकर यहाँ पर आउट हो। उस दिन तो सचिन तेंदुलकर ने ये दिखाया कि उनको गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों बोला जाता है। उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को उस दिन खेला और ओपनिंग से लेकर ऑलमोस्ट एंड तक वो मैच में डटे रहे और उन्होंने 175 रन की यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पारी खेली और वो भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से, जिससे इंडिया का रन रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था और अगर हम देखें जाए तो टारगेट विद इन रीच होता चला गया। बट हुआ ऐसा कि 48वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने पीछे एक लैप शॉट खेला और इंडिया को उस टाइम बस 19 रन ही चाहिए थे जीत के। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडिया को जीत के लिए 15 रन के करीब चाहिए थे और इंडिया के बस टेल एंडर्स बचे थे। ये मैच बहुत ही रोमांचक गया और आखिरी 2 बॉल तक ये मैच गया, पर ये मैच इंडिया अपने नाम नहीं कर पाई और 3 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई। और ये मैच हम सबको काफ़ी ज़्यादा चुभता है कि सचिन तेंदुलकर की इतनी बढ़िया पारी के बाद भी इंडिया ये मैच नहीं जीत पाई। तो अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरे और आखिरी मैच के बारे में, और ये मैच खेला गया था 2013 में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। तो जब हम इस मैच की बात करें, यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता और जयपुर की पिच पे बल्लेबाजी का फैसला किया। जयपुर की पिच भी हमने देखी है कि वो पिच भी काफ़ी सपाट रहती है और वहाँ की बाउंड्रीज भी छोटी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स फिल ह्यूजेस और एरन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया स्टार्ट दिया और दोनों ने अर्धशतक यहाँ पर जड़े। इसके बाद हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर था, जिसमें शेन वॉटसन, जॉर्ज बेली कप्तान और ग्लेन मैक्सवेल थे, तीनों ने ही बहुत ही आतिशी पारियाँ खेली। जॉर्ज बेली के लिए मुझे लगता है वो सबसे बढ़िया सीरीज़ थी, क्योंकि वो ऐसी सीरीज़ थी कि यहाँ पर वो आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। यहाँ पर उन्होंने 70 बॉल में 92 रन जड़े और ऑस्ट्रेलिया को एकदम फर्स्ट इनिंग्स में आगे रखा। इसके साथ साथ शेन वॉटसन और ग्लेन मैक्सवेल ने भी बहुत ही अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर के बाद हो गया 359 पर 5। उसके बाद जब इंडिया के चेज़ की बारी आई तो हमें पता तो था कि इंडिया की जो टीम है वो यंग है और उनमें प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, बट उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो उस टाइम उभरते हुए क्रिकेटर्स थे, उनका असली क्लास क्या है, और वो हमने उस दिन देखा। हमने ये देखा कि शुरू में शिखर धवन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने 95 रन्स की एक बहुत ही अहम पारी खेली। इसके बाद रोहित और विराट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेट हो गया, बट हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मैच दोनों अकेले ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस दिन जिस लय में लग रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की एक तरीके से बैंड ही बजा। उन्होंने इतने चौके छक्के लगाए और रोहित ने एंड में बनाए 141 रन्स नॉट आउट। उसके साथ साथ विराट कोहली ने 52 बॉल में अपना शतक जड़ दिया, जो कि फास्टेस्ट ODI 100 है बाय एन इंडियन। तो हमने ये देखा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिस टाइम MS धोनी भी उनको बहुत ज़्यादा बैक कर रहे थे और रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखा चुके थे एज अ रूकी, तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि इन प्लेयर्स का यहाँ पर रिसर्जेंस हो रहा था और यही प्लेयर्स थे जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते रहे कि इनको कंसिस्टेंट चांसेस मिले और इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया दोनों। और विराट कोहली को तो आज हम जानते हैं कि उन्हें हम चेज़ मास्टर कहते हैं, और मेरे ख्याल से चेज़ मास्टर उनको इस इनिंग्स के बाद ही कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की धुलाई यहाँ पर करी और 52 बॉल में अपना शतक जड़ा, ये उनका क्लास, कैलिबर और टेम्परामेंट दिखाता है यहाँ पर। और रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करके उनका साथ निभाया। ये मैच इंडिया ने बहुत ही आसानी से जीत लिया और 360 रन का लक्ष्य ऑलमोस्ट 44 ओवर में चेज़ कर दिया, वो भी एक ही विकेट के नुकसान पर। देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया प्रेशर में है और उनको यहाँ पे बहुत ही बड़ा टारगेट चेज़ करना है। ये जीत इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट भी थी, क्योंकि इस सीरीज़ का पहला मैच इंडिया हार रही थी और ये मैच जीतना उनका बहुत ज़रूरी था। इस मैच में इंडिया ने जीत हासिल करी और सीरीज़ को बराबर की। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपकी यहाँ पर फेवरेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कौन सा है, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक
comment, share and subscribe to my channel and keep watching The Cricket Show with Sid.